बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक हमने सोलर पैनल ख़रीद लिया सन लाइफ कंपनी का, 220 वाट का है। इसके ऊपर हम ये जो दो आप फ़ैन देख रहे हैं, खुर्शीद फ़ैन, ये इसके ऊपर हम डेक चलाएंगे। साथ में ये दो डीसी बल्ब पड़े हैं, ये भी हम डेक चलाएंगे। ये जो सोलर सिस्टम हम अपने घर में छोटा सा लगवाने जा रहे हैं, इसमें इन्वर्टर या बैटरी का इस्तेमाल नहीं है। आप 220 वाट का ये सोलर पैनल ख़रीद सकते हैं, 180 वाट का भी ख़रीद सकते हैं। 160 वाट का अगर आप सोलर पैनल छोटा ख़रीदना चाहते हैं, उसके ऊपर आपका एक फ़ैन चल जाएगा। आप खुर्शीद फ़ैन ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार कंपनीज़ के ये AC/DC पंखे मार्केट में अवेलेबल हैं। हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम को घर में इंस्टॉल करवाने पर हमारा टोटल कितना खर्च होगा, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप भी अपने घर में सोलर पैनल के साथ डायरेक्ट फ़ैन चलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले ये सोलर पैनल देख लेते हैं। ये सन लाइफ कंपनी का सोलर पैनल है, बाईफिशियल 220 वाट का। ये आप देख रहे हैं, ये ए ग्रेड में आता है। ये बाईफिशियल सोलर पैनल जो रहता है, इसके दोनों तरफ में गिलास रहता है, 220 वाट का। इसको स्कैन करने का बहुत ही आसान तरीका, अगर आपने चेक करना है कि ये ओरिजिनल है या फेक है, ये आप बार कोड देख रहे हैं। बार कोड को आपने स्कैन करना है, फ़ौरन से इस सोलर पैनल का जो डेटा है वो आपके सामने आ जाएगा। और दूसरा आपको बताता चलूँ, ये जो बार कोड है या सीरियल नंबर है, ये शीशे के अंदर प्रिंट होना चाहिए, ऊपर नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ऊपर लिखा होगा तो फिर ये सोलर पैनल 2 नंबर होगा। ये आप कंपनी देख रहे हैं, सन लाइफ कंपनी का ये सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल की कीमत की बात करें तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 13,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये की रेंज में। सन लाइफ कंपनी का जो सिंगल ग्लास सोलर पैनल है वो आपको मार्केट में 13,000 की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप इस तरह का सन लाइफ कंपनी का डबल ग्लास सोलर पैनल ख़रीदना चाहते हैं 220 वाट का, ये आपको 14,000 से लेकर 15,000 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। सोलर पैनल के जो रेट्स हैं जो फिक्स नहीं होते, छोटे सिटीज़ में इनका रेट ज़्यादा होगा, होलसेल मार्केट में इनके रेट्स कम होते हैं। ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, हमने खुद फ्रेम बनवाया है। अगर आप बना बनाया फ्रेम ख़रीदेंगे मार्केट से L1, वो आपको मिल जाएगा 1,000 रुपये से लेकर 1,200 रुपये की रेंज में। उसकी मजबूती कम होती है। अगर आप इस तरह का ख़ुद स्टैंड बनवाएंगे, इसकी पायदारी और मजबूती ज़्यादा होगी। इस पर आपका खर्च हो जाएगा 2,500 रुपये से लेकर 3,000, 15,000 रुपये का हम सोलर पैनल एक शामिल कर लेते हैं 220 वाट का। अगर आप किसी और कंपनी का लेंगे, रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपने 2 पंखे चलाने हैं सारा दिन फ्री में, तो फिर आप 220 वाट का सोलर पैनल ख़रीदें। अगर आपका एक पंखा है, खुर्शीद कंपनी, इंडस कंपनी, पाक फ़ैन, GFC फ़ैन, बेशुमार कंपनीज़ के AC/DC पंखे मार्केट में दस्तयाब हैं। आप फिर छोटा सोलर पैनल भी ख़रीद सकते हैं, वो आपको 10,000 से लेकर 12,000 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। हमारा एक सोलर पैनल आ गया 15,000 रुपये का। 3,000 रुपये का सोलर पैनल के नीचे जो हमने खुद फ्रेम बनवाया है, इस पर हमारा खर्चा होगा 18,000 रुपया होगा। अब हमारे 2 जो पंखे हैं खुर्शीद कंपनी के 2024 मॉडल के जो AC/DC न्यू पंखे हैं, इसके साथ डिजिटल रिमोट आता है। रिमोट के ऊपर आपको पंखे की स्पीड ऑन ऑफ का ऑप्शन नज़र आएगा। एक पंखा मार्केट में आपको मिल जाएगा 9,000 रुपये से लेकर 9,500 रुपये की रेंज में। 2 हमारे पंखे आ गए 18,500 रुपये में। अभी आप साथ में खुद कैलकुलेशन करते जाएं। 15,000 रुपये का सोलर पैनल, 3,000 रुपये का फ्रेम, 18,000 रुपये के 2 पंखे, 36,000 रुपये में हमारा ये जो सामान है घर पहुंच गया। इसके साथ हमने 2 लाइट ख़रीदी हैं, DC टफ कंपनी की है, लेकिन अपने प्यारे व्यूवर को बताता चलो, अक्सर जो लाइट्स हैं ये सोलर पैनल के साथ हम जब डायरेक्ट लगाते हैं तो ये जल जाती हैं हीट की वजह से। ये 12 वोल्ट की लाइट होती हैं, लेकिन जो सोलर पैनल है इसको करंट ज़्यादा देता है, जिसकी वजह से ये जो लाइट है आपकी ज़्यादा देर पर नहीं चलेगी। अगर आप ये सोलर पैनल के साथ अपनी घर की लाइट भी जलाना चाहते हैं तो फिर आप साथ में छोटी बैटरी और सोलर कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। हम ये खर्चा आउट कर लेते हैं, हम DC बल्ब को छोड़ देते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो गुड, लेकिन अगर आप सोलर पैनल के साथ डायरेक्ट ये बल्ब लगाएंगे तो ये जल जाएंगे। आप किसी भी कंपनी के ख़रीद लें, आपको सिंपल और सादा अल्फाज में बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि नहीं जलते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये जब हीट होगी, इनको करंट ज़्यादा मिलेगा तो ये जल जाएंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। वायर हमने सिंगल वायर यूज़ की है, अच्छी क्वालिटी की, प्योर कॉपर में। आप बाज़ार में जाएंगे आपको बेशुमार कंपनीज़ की वायर्स मिलेंगी। अगर आप सस्ते दामों ख़रीदेंगे डबल वायर, वो उसका रेट कम होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी में वायर ख़रीदेंगे, ये जो आप चेक कर लें, जो प्योर कॉपर में है, वायर का ख़र्चा मिनिमम 3,000 इसमें शामिल कर लेते हैं। ये खर्चा आपका ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। दूसरा जो सोलर पैनल है आपके घर के फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, आपके घर के वायरिंग की मैप के ऊपर वायर का खर्चा डिपेंड करता है। हमने 3,000 ये खर्चा शामिल कर लिया। पहले जो हमने कैलकुलेट किया था, सोलर प्लेट, सोलर स्टैंड, 2 पंखे,
36,000, 3,000 वायर का खर्चा, 39,000। अब हम अपने इस टोटल में इलेक्ट्रीशियन का खर्चा शामिल कर लेते हैं। इसमें कोई इतनी साइंस नहीं है, आप खुद भी जो अपने घर में वायरिंग कर सकते हैं। बस आपने प्लस और माइनस की जो तार है उसका ख्याल रखना है। 2,000 रुपये हम इलेक्ट्रीशियन का खर्चा शामिल कर लेते हैं। 39,000 का हमारा सामान था, 2,000 हमने ये इसमें शामिल कर लिया। 41,000 रुपये में आपके घर के 2 AC/DC पंखे खुर्शीद कंपनी के और जो सोलर पैनल है 220 वाट का, वायर अच्छी क्वालिटी की। मुकम्मल ख़र्चा आपका 41,000 से लेकर 42,000 होगा। आप पूरा दिन सूरज की रोशनी में अपने घर के जो पंखे हैं ये आसानी चला सकेंगे। अब कुछ दोस्तों के माइंड में जा रहा होगा कि हमने इसके साथ बैटरी भी इंस्टॉल करनी है, डायरेक्ट पंखे नहीं चलाने, जल जाते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रीशियन लोग आपको डराते भी हैं, अगर आप इस तरह भी ये सिस्टम चलाएंगे ये चलेगा। लेकिन एक होता है सीधा रास्ता, एक होता है शॉर्टकट। ये जो हमने आपको बताया था ये शॉर्टकट है। आपके पंखे चलते रहेंगे क्योंकि पंखे का जो सर्किट है वो 30 वाट से लेकर 35 वाट की बिजली इस्तेमाल करता है। ये पंखा आपका जलेगा नहीं। वैसे भी खुर्शीद कंपनी के जो AC/DC फ़ैन है ये अपने सर्किट की 1 साल की वारंटी फराम कर रहे हैं। अगर आप किसी और कंपनी का पंखा ख़रीदना चाहें, मार्केट ओपन है, आप किसी भी कंपनी का फ़ैन ख़रीद सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे दोस्त होते हैं, साइंसदान होते हैं, आप समझ रहे होंगे, वो बोलते हैं कि नहीं हमने सीधे रास्ते पे चलना है। तो सीधा रास्ता क्या है, सोलर पैनल ले लिया कि हमने साथ में बैटरी भी इंस्टॉल करनी है। ये जो आप बैटरी देख रहे हैं छोटी बैटरी है, हमारे घर में वैसे ही पड़ी हुई थी, जनरेटर की बैटरी है, लेकिन ये वर्क ठीक करती है। अगर आप ये साथ में इंस्टॉल कर लेंगे आपका ये जो सोलर सिस्टम है सेफ़ हो जाएगा। ये छोटा कंट्रोलर आप देख रहे हैं मार्केट में आपको मिल जाएगा, आप किसी भी कंपनी का ख़रीद सकते हैं। ये अलकरम कंपनी का, इसमें आप ये चेक करें, इसमें नीचे पॉइंट दिए हुए हैं। ये जो फर्स्ट पर है सोलर पैनल के पॉइंट है, साथ में बैटरी है और यहाँ से आप आउटपुट भी ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका ये जो सोलर सिस्टम है सेफ़ हो जाएगा। आपके जो फ़ैन जो लाइट हैं, DC लाइट अक्सर जल जाती हैं सोलर प्लेट के साथ डायरेक्ट लगाने से, अगर आप ये साथ में लगा देंगे तो आपकी लाइट भी सेफ़ रहेंगी, पंखे आपके वैसे भी सेफ़ हैं, आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ दोस्त होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं हमने साथ में ये चार्जर कंट्रोलर भी लगाना है। आप किसी भी कंपनी का ख़रीद सकते हैं। इस पर आपका ख़र्चा हो जाएगा 2,000 रुपये। ये हमें मिला है 2,000 रुपये का। अगर आप होलसेल मार्केट में जाएंगे हो सकता है 1,500 रुपये का मिले। ये 30 एम्पेयर का है, आप इसके साथ 2 सोलर पैनल भी अटैच कर सकते हैं। ये जो बैटरी है हमारे घर में पड़ी थी, इसकी कीमत मैं आपको नहीं बता सकता। वैसे मार्केट में ये जो 5 प्लेट वाली बैटरी है आपको 6,000 या 8,000 के करीब मिल जाएगी। इस बैटरी का आपको ये फ़ायदा रहेगा जब सूरज गरूब हो जाएगा तो ये आपका एक पंखा 4 से 5 घंटे आसानी चला सकेगी। अगर आप बड़ी बैटरी इस्तेमाल करेंगे तो आपका एक पंखा पूरी रात भी चल सकता है। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। बैटरी पर आपका ख़र्चा होगा 8,000 मिनिमम, आपको बता रहा हूँ। अगर आप बड़ी बैटरी लेंगे तो ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा, इससे छोटी बैटरी लेंगे तो ख़र्चा कम हो जाएगा। 2,000 रुपये का ये चार्जर कंट्रोलर, ये 2 चीज़ें भी हम अपने सोलर सिस्टम में शामिल कर लेना तो हमारा ये जो सोलर सिस्टम है सेफ़ हो जाएगा। मैं अपने व्यूवर को बताता चलूँ, आप डायरेक्ट भी पंखे चला सकते हैं, लोग चला रहे हैं, ख़राब नहीं होते। लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आप शामिल करना चाहें गुड। मगरिब के बाद आपका 2-3 घंटे ये बैटरी पंखा चलाएगी। इसका आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जो सोलर से ज़ायद करंट आएगा वो आपकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। यहाँ पर आपने सोलर वायर लगानी है, लेकिन एक पॉइंट आपने नोट करना है, पहले आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। अगर आप सोलर के साथ डायरेक्ट फर्स्ट में लगाएंगे तो आपका ये जो चार्जर कंट्रोलर है ये जल जाएगा। इसकी कोई वारंटी नहीं होती, आप किसी कंपनी का चाहे ख़रीद लें, इससे महंगे भी हैं, इससे सस्ते भी हैं। सबसे पहले आपने बैटरी की ये प्लस वायर, फिर माइनस वायर, इसके बाद आपने सोलर कनेक्ट करना है, प्लस और माइनस ख़ास कर आपने नोट करना है। अगर आप ये गलत लगाएंगे ये जल जाएगा। यहाँ से आपने आउटपुट लेनी है। इसका आपको ये फ़ायदा होगा, आपके पंखे और लाइट सेफ़ रहेंगी। ये खर्चा भी हम अपने सोलर सिस्टम में शामिल करें ना। 2,000 की ये चीज़ आ गई, 44,000 कर लेते हैं, साथ में बैटरी आ गई। बैटरी का खर्चा आपको बता रहा हूँ आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी बैटरी लेंगे खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, छोटी बैटरी लेंगे खर्चा कम होगा। हम 5 या 7,000 इसका बीच में शामिल कर लेते हैं। हमारी तो ये पुरानी घर में पड़ी थी। 50,000 रुपये में आपके 2 खुर्शीद फ़ैन सारा दिन फ्री चलेंगे। सोलर प्लेट आपकी सेफ़ रहेगी, आपका ये सारा सिस्टम सेफ़ रहेगा। अगर आप बैटरी और इस कंट्रोलर के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो 41,000 से लेकर 43,000 आपका इस सोलर सिस्टम के ऊपर खर्चा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। आपने हमें सपोर्ट ज़रूर करना है, नीचे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है
क्या हमें बैटरी और कंट्रोलर साथ में लगाना चाहिए या डायरेक्ट जो सोलर से पंखे चला रहे हैं वो तरीका अच्छा है। ये जो गाइस फैन आप देख रहे हैं जो खुर्शीद कंपनी का है, सोलर पैनल के ऊपर डायरेक्ट चल रहा है। 220 वाट का जो सोलर पैनल आपने दिखाया था, अभी तक हमने बैटरी या कंट्रोलर इसके साथ इंस्टॉल नहीं किया। 5 दिन से हमारा ये पंखा, एक नीचे रूम में पंखा है, 2 पंखे सारा दिन फ्री में चलते हैं। डीसी जो लाइट है वो गर्म होकर जल जाती है, वो हमने छोड़ दी है। फ़ैन जो थे हमारे ये माशाल्लाह अच्छे से चल रहे हैं। फ़ैन की स्पीड की बात करें तो अभी ये मीडियम स्पीड पर चल रहे हैं। अगर आप इनको फुल भी चलाएंगे तो दोनों फ़ैन पूरा दिन इंशाल्लाह फुल स्पीड में चलेंगे। अब चॉइस आपकी है, बैटरी कंट्रोलर साथ में लगाना चाहते हैं, गुड। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करके। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।